नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यमुनानगर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश में सीएम बदलने की अटकलों पर भी विराम लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को ऐसी चर्चाओं के बिना चैन नहीं आता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। वहीं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा में बीजेपी नेताओं के सीएम के स्वप्न देखने पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस का रिवाज है। वहीं कांग्रेस द्वारा समान नागरिक संहिता पर विरोध किए जाने पर कांग्रेस को आड़े लेते हुए कहा कि कांग्रेस हर बात का विरोध करती है, यह उनकी आदत है। वहीं महागठबंधन पर भी शिक्षा मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, जब यह एक पार्टी ही नहीं चला सकते तो महागठबंधन कैसे होगा। यह लोग किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। वहीं अब पोर्टल पर पंजीकरण करने पर किसानों को मिलेगी खाद्य, इस पर शिक्षा मंत्री बोले कि कालाबाजारी पर रोक लगेगी और किसानों के लिए यह फायदेमंद होगा। महागठबंधन पर शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां पर इनको एक पार्टी चलाना ही मुश्किल हो रहा है। हरियाणा में अब तक ही अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए। कुछ लोग नेता को नेता नहीं मानते, कुछ लोग अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते। एक पार्टी में जब खुद ही इतनी पार्टियां चल रही हो तो वह सब पार्टियों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। मैं नहीं मानता कि यह सब लोग एक साथ चलने वाले हैं जो गठबंधन की बात कह रहे हैं। यह फ्रीस्टाइल लोग हैं, यह किसी को साथ लेकर नहीं कर सकते। अब इनको दिखता है कि जनता इनसे नाराज है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जागरूक है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। अब ऐसा है ना जी, कुछ लोगों को शायद इसके बिना चैन नहीं आती, वो इस प्रकार की बातें चलाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई में इस प्रकार का कोई बात नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा और लोग खुश हैं। देखिए सर, कि अभी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सही है सर यहाँ पे और ठीक से काम कर रहे हैं। आपका नाम उन्हीं के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी और ये दूसरी बार सरकार बनना जो है बहुत बड़ी सफलता है। अगर 1977 से लेके आज तक आप देखो तो दूसरी बार ही ऐसा अवसर है कि सरकार दोबारा रिपीट करी। ये तो हुड्डा साहब के टाइम में रिपीट करी, उनकी सरकार रिपीट तो जरूर करी थी, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बहुत कम होया था। लेकिन ये जो सरकार रिपीट करी, इसका वोट परसेंटेज 3.5% बढ़ा और उसके बाद रिपीट। सब नहीं, मनोहर लाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लाभ होगा किसान को, क्योंकि इस प्रकार की बातें सामने आती थी कि भाई खाद नहीं है, और कुछ लोग इस प्रकार की बात भी करते थे, जब किसान का खाद है वो फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लिया, इस प्रकार के सवाल उठते थे। हालांकि सरकार ने काफ़ी सख्ताई रखी है कि इस प्रकार का कोई इस्तेमाल ना हो, लेकिन फिर भी किसान को जितनी जरूरत है उसको ठीक से उतना खाद उसको मिल जाए, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी। और मैं समझता हूँ इससे जो उसका दुरुपयोग होता था उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, महागठबंधन तो या तो एक पार्टी चलानी इनको मुश्किल रही है, एक पार्टी भी इनका सारा सिस्टम खराब। अगर हरियाणा में देखो अभी तक गठन नहीं आया, तो कुछ लोग हैं जो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते, कुछ लोग दूसरे नेता को नेता नहीं मानते। एक ही पार्टी में 5 पार्टियां, जब एक पार्टी में 5 पार्टियां, तो इतनी पार्टी को साथ लेकर कैसे चलेंगे। मैं नहीं समझता है कि सारे के सारे लोग जो हैं, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये किसी के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, ये तो फ्री स्टाइल लोग हैं, ये किसी को नहीं लेके साथ चल सकते। हाँ, थोड़ा ऐसा है कि अब इनको दिखता है कि जनता इनसे नाराज है, इसलिए ये लोगों को भरमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जागरूक है, कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, वो उनके यहाँ है ऐसा रिवाज, और वो अपने आप देख लो सारे के सारे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो उनके यहाँ ऐसा रिवाज है। हमारे यहाँ तो जो पार्टी ने कह दिया वो वैसे ही होता है। हम अनुशासित सिपाही हैं और आज माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारी पार्टी एक साथ खड़ी, उनके नेतृत्व में काम कर रही है, उसके परिणाम जो हैं बेहद अच्छे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।